अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल चांद और आप देख रहे हैं एमएफसी यूनिवर्स। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत की कोई हद नहीं है। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिनका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत से ऐसे जानदार हैं जो कि अंडे से पैदा होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जानवरों के सबसे अनयूजुअल और रेयर एग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 10, क्रिसोपर्ला कार्निया। दोस्तों, क्रिसोपर्ला कार्निया ग्रीन लेसविंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कॉमन इंसेक्ट है। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिलता है। इस इंसेक्ट की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसकी 1300 से 2000 तक स्पीशीज हैं और ये देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। इनका कलर बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये माइक्रो कैमरे से देखने से बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। ग्रीनलेस विंग बहुत से छोटे कीड़ों का शिकार करते हैं। ये बहुत ही तेज होते हैं और एक सेकंड में ही अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। फीमेल ग्रीनलेस विंग शिकार करने से पहले अंडे देती हैं और ये एक वक्त में तकरीबन 900 छोटे छोटे अंडे देती हैं और देखने में इनके एग्स छोटे छोटे वाइट डॉट्स लगते हैं। हर अंडे के साथ एक छोटा बाल सा होता है और इनके साथ अंडे लटके होते हैं जिससे वो और भी अनयूजुअल लगते हैं। ये अंडे ग्रुप्स में ऐसे लगते हैं कि जैसे एक छोटे वाइट फ्लावर्स का एक बुके रखा हो। इनके अंडों से बच्चे जल्दी निकलते हैं और अंडों से निकलते ही ये बच्चे पत्तों पर अपनी खुराक की तलाश में निकल जाते हैं। नंबर 9, कैलिफोर्निया ग्रोनियन फिश। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी मछलियां हैं वो पानी में ही रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं और अंडे भी पानी में ही देती हैं। इन शॉर्ट, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। पानी से बाहर निकालने के चंद मिनट बाद वो मर जाती हैं। लेकिन कैलिफोर्निया ग्रोनियन फिश पानी में नहीं बल्कि बीच पर मौजूद रेत में अंडे देती है। ये फीमेल फिशीज समुद्र के किनारे पर गीली रेत में अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद तमाम ग्रोनियन फिशीज पानी में वापस चली जाती हैं और अंडे वहीं रेत के अंदर छोड़ जाती हैं। ये अंडे रेत के अंदर दबे होते हैं और इस अंडे का शेल नेचुरली बहुत ही मजबूत होता है और बच्चे अंदर महफूज रहते हैं। इनके ये अंडे समुंदर से दूर इसलिए होते हैं ताकि ये समुद्र में मौजूद जानवरों से बच सकें। 2 माह बाद अंडे के अंदर बेबी फिश ग्रो हो जाती है और समुंदर से आने वाली वेव्स इनको अपने साथ समुंदर में ले जाती हैं। ये वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम करिश्मा है। नंबर 8, ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, दुनिया में फ्रॉग्स की जितनी भी स्पीशीज हैं वो अंडे देकर बच्चों को छोड़ देती हैं और वो नेचुरली हालात का मुकाबला करके बड़े होते हैं, लेकिन ग्लास फ्रॉग्स इन सब से अलग हैं। ये फ्रॉग देखने में ट्रांसपेरेंट होता है और इसके जिस्म का हर एक इंटरनल ऑर्गन इसकी स्किन से देखा जा सकता है। लेकिन इनमें एक और यूनिक चीज़ ये है कि फीमेल ग्लास फ्रॉग अंडे देकर चली जाती है जबकि मेल फ्रॉग वहीं रहता है और उन अंडों की हिफाजत करता है और तब तक इनको प्रोटेक्ट करता है जब तक कि अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकल आते। इवन इस दौरान फादर फ्रॉग मुख्तलिफ प्रीडेटर से भी लड़कर बच्चों की हिफाजत करता है। इनके एग्स भी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनमें बेबी फ्रॉग्स को इजीली ग्रो होते हुए देखा जा सकता है। नंबर 7, येलो हेड जाफिश। दोस्तों, दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनके बच्चों की हिफाजत फीमेल्स ही करती हैं, लेकिन इस फिश का मामला कुछ अलग है। ये जाफिश 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। जब फीमेल जाफिश अंडे दे देती है तो मेल जाफिश इन अंडों को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है और इनको खाए बगैर ही मुंह में रखता है जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकल आते। ये अंडे इस फिश के मुंह में ही रहते हैं। ये सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए ही इन अंडों को मुंह से बाहर निकालता है ताकि इनको ऑक्सीजन मिल सके और इसके बाद इनको दोबारा मुंह में डाल लेता है। ये प्रोसेस वाकई ही अजीब है। नंबर 6, स्पाइडर। दोस्तों, कई लोगों की नज़र में स्पाइडर्स डिस्गस्टिंग इंसेक्ट्स हैं, लेकिन ये तो हर कोई मानता है कि स्पाइडर्स जाल बुनने में बहुत ही जीनियस होते हैं और ये क्रिएचर्स कई एबिलिटीज़ रखता है। स्पाइडर्स के एग्स साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। इन एग्स का शेल काफ़ी थिक होता है और ये एक अनयूजुअल सब्सटेंस से कवर होता है। कई फीमेल स्पाइडर्स 100 या फिर इससे भी ज़्यादा अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद ये अपने जाले से मुकम्मल इन्हें कवर कर देती हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सकें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें स्पाइडर एक ट्री ब्रांच पर अंडे दे रही है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके इर्द गिर्द जाले बुन रही है। ये प्रोसेस रियली अमेजिंग है। नंबर 5, हार्ली क्वीन बग।
दोस्तों ये जो बग आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इनको कोलिको बग भी कहा जाता है। इन बग्स में फ़ीमेल जिस पौधे पर पैदा होती हैं वो अपनी पूरी लाइफ वहीं पर स्पेंड कर देती हैं, जबकि मेल बग्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते रहते हैं। इन बग्स के एग्स दुनिया के सबसे अनयूजुअल और रेयर एग्स में से एक हैं। ये फीमेल बग्स 2 लाइन्स में एक वक्त में 12 अंडे देती हैं। इनके अंडे प्लांट्स के पत्तों के साथ अटैच होते हैं और ये साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देख पाना भी मुश्किल होता है। ये अंडे देखने में वाइट कलर के होते हैं और इनके ऊपर ब्लैक लाइंस होती हैं। साइज़ और शेप के लिहाज से ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं और तरतीब से एक जगह पर जुड़े होते हैं। 29 दिनों के बाद इन अंडों से बेबी बग्स निकल आते हैं। नंबर 4, पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। दोस्तों बटरफ्लाइज दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिएचर्स में से एक हैं और हर कोई इन्हें बहुत ही लाइक करता है और बच्चों की तो ये फेवरेट होती हैं। लेकिन पेंटेड बटरफ्लाई बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव होती है। तितली दुनिया के तकरीबन हर इलाके में पाई जाती है, बस इनकी स्पीशीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। स्प्रिंग्स में ये बटरफ्लाइज साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करती हैं। ये फीमेल बटरफ्लाइज पौधों पर छोटे छोटे अंडे देती हैं और इनका कलर ब्लू होता है और इतने छोटे होते हैं कि एक सुई के होल से भी गुजर सकते हैं। हर अंडा पौधों के पत्ते के साथ अटैच होता है और ये टाइनी एग्स बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं। इन अंडों से कैटरपिलर बाहर निकलता है और अपनी खुराक पत्ते से ही हासिल करता है। इन अंडों से 5 दिन के अंदर बेबी बटरफ्लाई बाहर निकल आती हैं। इसमें सरप्राइज बात यह है कि अंडे देने के बाद मदर बटरफ्लाई बच्चों के पास दोबारा नहीं आती। इन बेबी बटरफ्लाइज को अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है और ये वक्त के साथ साथ बड़ी होती जाती हैं। नंबर 3, स्पाइन्ड सोल्जर बग। दोस्तों स्पाइन्ड सोल्जर बग एक ऐसी इंसेक्ट है जो कि मैक्सिको और कोलोराडो में बहुत ही कॉमन है। इसको सोल्जर बग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन कीड़ों मकोड़ों का शिकार करती हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन बग्स के अंडे बहुत ही यूनिक और स्ट्रेंज होते हैं। एक तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स में होते हैं और दूसरा ये कि हर अंडे पर 1 दर्जन कांटे होते हैं। ये कांटे इन्हें प्रीडेटर्स का शिकार बनने से बचाते हैं। ये सोल्जर बग्स एक वक्त में 17 से 70 अंडे देती हैं और हर अंडे का साइज़ 1 मिलीमीटर तक होता है, यानी ये बहुत ही छोटे होते हैं। फीमेल बग्स प्लांट्स पर अंडे देती हैं और टेम्परेचर के हिसाब से कुछ दिनों के बाद बच्चे निकल आते हैं। अगर टेम्परेचर गर्म हो तो बच्चे जल्दी निकल आते हैं, वरना इन्हें कुछ हफ्ते लग जाते हैं। नंबर 2, ऑक्टोपस। दोस्तों फीमेल ऑक्टोपस ज़िंदगी में एक ही दफ़ा अंडे देती है। अंडे देने के लिए फ़ीमेल ऑक्टोपस किसी समुद्री गार या किसी बड़े पत्थर के नीचे चली जाती है। वहां जाकर वो एक वक्त में तकरीबन 80,000 अंडे देती है। क्या आपने कभी एक जानवर को एक साथ 80,000 अंडे देते देखा है? लेकिन ऑक्टोपस इन अंडों को एक रॉक सीलिंग पर लटका देती है और ये देखने में अंगूर के गुच्छों की शक्ल में नज़र आते हैं। मदर ऑक्टोपस हर वक्त इन अंडों के पास ही रहती है और अपने टेंटिकल्स से इनको साफ़ करती रहती है। शायद आपको जानकर हैरानगी होगी, इनके बच्चे पैदा होने तक मदर ऑक्टोपस बगैर कुछ खाए वहीं अंडों की हिफाजत करती है और जैसे ही बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं इसके बाद मदर ऑक्टोपस भूख की वजह से मर जाती है। ये प्रोसेस हर फीमेल ऑक्टोपस के साथ होता है और इनकी मौत ऐसे ही भूख की वजह से ही होती है। नंबर 1, हॉर्न शार्क। दोस्तों आप शार्क्स को तो जानते होंगे। आपको शायद ये जानकर अजीब लगेगा कि शार्क्स भी अंडे देती हैं। शार्क्स की 70% स्पेशीज़ बच्चे देती हैं और 30% स्पेशीज़ अंडे देती हैं और इनके एग्स बहुत ही रेयरेस्ट होते हैं। इसका अंडा बहुत ही स्ट्रेंज होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ सर्कल में राउंड की गई हो। ये एक वाटर टाइप शेल पर मुश्तमिल होता है। ये अंडा बाहर से बहुत हार्ड होता है ताकि अंदर बेबी शार्क प्रोटेक्टेड रह सके। फीमेल हॉर्न शार्क अंडे देने के बाद फ़ौरन इनको मुंह में पकड़कर एक सेफ़ जगह ले जाती है। जब शार्क अंडा देती है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट ब्राउन कलर का होता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये डार्क और हार्ड हो जाता है। इसको देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कोई अंडा होगा, क्योंकि ये सी शेल की तरह लगता है। ये वाकई ही में बहुत रेयर है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।